कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, बांकीपुर विधानसभा की जीत एनडीए की ही होगी। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार ही आज हम नामांकन में पहुंचे हैं और वो भी हर एक एनडीए की सीट के लिए मेहनत करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि एनडीए को मजबूत करने का काम हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी किए हैं और इस बार तो विकास की राह पर अगर आगे ले जाने का कोई दायित्व सही तरीके से निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार है। और हम लोग फिर से बांकीपुर विधानसभा में जो विकसित बांकीपुर अब बन चुका है, हम खुद भी बांकीपुर के वोटर हैं, बांकीपुर को अपनी आंखों के सामने हम बदलते हुए देखे, तो हम भी एक वोटर होने के नाते एनडीए को ही वोट करेंगे और एनडीए की जीत को ही सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी जो है आज नॉमिनेशंस के लिए पहुंचे थे समाहरणालय, जहां पर बता दें कि काफी ज्यादा भीड़ थी। रविशंकर प्रसाद यहां पर आए, इसके साथ संजय सौरागी यहाँ पर आए और अब देखिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सांभवी चौधरी भी यहाँ पर पहुंची है। देखिए सपोर्ट में सांभवी चौधरी भी यहाँ पर है और राजद ने रेखा गुप्ता को उतारा है। बात करें प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और पूरी तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है। अब सांभवी चौधरी से भी हम बात करेंगे, वो जानेंगे कि वो भी क्या कह रही हैं। अलग अलग जगह से लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, बांकीपुर विधानसभा की जीत एनडीए की ही होगी और भारी बहुमत से हम लोग ये जैसा कि हम कहे, कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी कहीं से भी, संविधान उनको अधिकार देता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, वो हमारे लिए कोई भी और प्रत्याशी जैसे हैं, जैसे हर सीट पे मेहनत करते हैं वैसे बांकीपुर विधानसभा सीट पे भी मेहनत करेंगे और भारी बहुमत से बांकीपुर विधानसभा सीट बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार ही आज हम नामांकन में पहुंचे हैं और वो भी हर एक एनडीए की सीट के लिए मेहनत करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि एनडीए को मजबूत करने का काम हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी किए हैं और इस बार भी करेंगे। देखिए सांभवी चौधरी को आप सुन रहे थे। बता दें कि उम्मीदवार के नामांकन में सांभवी चौधरी वहाँ पर पहुंचे और देखिए उन्होंने कहा कि किस तरीके से चिराग पासवान के निर्देश अनुसार जो है वो कहा गया। तो उसके बाद सांभवी यहाँ पर आई। सांभवी की आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे आज नॉमिनेशंस में पहुंचे। कैसे देखते हैं आज एनडीए के प्रत्याशी ने नामांकन किया है अभिषेक बंटी? उनको बहुत शुभकामनाएं, उनका नामांकन हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार आज उनके नामांकन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा सीट फिर से एनडीए जीतने वाली है और अभिषेक जी को शुभकामनाएं हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी अभिषेक जी की सीट को मजबूत करने का काम करेंगे और बांकीपुर विधानसभा फिर से एक बार एनडीए और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। चैलेंज देने के लिए प्रशांत किशोर है, आरजेडी भी सामने है। देखिए हर लोकतंत्र जो है, संविधान जो है वो अधिकार देता है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी चुनाव जो है उसमें कई तरह के प्रत्याशी होते हैं। हर चुनाव में बहुत अलग अलग तरह के प्रत्याशी होते हैं, पर हमेशा चुनाव मजबूती से लड़ा जाता है। चुनाव अपने दल को मजबूत करने के लिए हम लोग लड़ते हैं और विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर से एक बार एनडीए को चुने। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के विजन को हम लोग मजबूत करें। बहुत ज़रूरी है कि बिहार की बात सत्यता से और ईमानदारी के साथ रखी जाए। बिहार को विकास की राह पर अगर आगे ले जाने का कोई दायित्व सही तरीके से निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार है और हम लोग फिर से बांकीपुर विधानसभा में जो विकसित बांकीपुर अब बन चुका है, हम खुद भी बांकीपुर के वोटर हैं, बांकीपुर को अपनी आंखों के सामने हम बदलते हुए देखे, तो हम भी एक वोटर होने के नाते एनडीए को ही वोट करेंगे और एनडीए की जीत को ही सुनिश्चित नंबर क्या रहेगा प्रशांत किशोर जी का, दूसरा या तीसरा? आपकी आरजेडी भी है, कोई भी नंबर हो। थैंक यू। देखिए सांभवी चौधरी को आप सुन रहे थे। सांभवी चौधरी भी यहाँ पर पहुंची थी। अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन में आपको दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ है। रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, रविशंकर प्रसाद भी अपनी बातें रख रहे हैं। सांभवी चौधरी भी पहुंची, सारी बातें आप सुने कि निश्चित तौर पर बांकीपुर जो विधानसभा का जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाना है और पहले से ही तय, अब कहीं कुछ मामला है नहीं। सारे लोग एनडीए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, बंटी जी नौजवान हैं, उनको सब लोग वोट करें। अभिषेक बंटी जी हमारे साधारण कार्यकर्ता रहे, बूथ स्तर के। मैंने देखा है उनको बढ़ते हुए, बूथ स्तर से मंडल के अध्यक्ष बने, फिर जिला में आए, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर पर काम किए। तो ये भाजपा एनडीए में ही संभव है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को पार्टी सम्मान देती है और जनता से इसका बहुत अच्छा असर गया है और बांकीपुर में तो काफी काम किया है, आगे फिर करेंगे, निश्चित रहिए आप। हम किसी पर नाम नहीं लेते, कुछ लोग लास्ट के लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। धन्यवाद, चलिए।
देखिए, आप सुन रहे थे सांसद रविशंकर प्रसाद को। यहाँ पर देखिए किससे एनडीए उम्मीदवार के नामांकन में जो है एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे। सांबवी चौधरी से हमने बात की और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद भी अपनी बातें रख रहे थे। तो आप देख रहे हैं समाहरणालय की तस्वीरें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।